नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5,000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। नए साल से इंदिरम्मा मकानात की तामीर का होगा आगाज। 33 अजला में प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स का तकर्रुर। शिकायतों के जायजे के लिए टोल फ्री नंबर और वेबसाइट का जल्द आगाज। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला रेवंत रेड्डी अहम मसाइल छोड़कर फिल्म स्टार के पीछे पड़ गए। BRS के लीडर हरीश राव का इल्जाम। अंबेडकर का नाम मुल्क के करोड़ों अवाम के दिलों में हमेशा रहेगा। अमित शाह की मौतली तक एहतजाज जारी रखेंगे। कांग्रेस का रियासतगीर सतह पर एहतजाज। हैदराबाद और रच्चाकोंडा के बाद साबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में भी जराइम में इजाफा। साइबर क्राइम 32% बढ़े। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन से चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में तकरीबन 4 घंटे पूछताछ। फिल्म अदाकार का बाउंसर भी गिरफ्तार।
मलारदेफली पुलिस स्टेशन के हदूद में नाले के पास से प्लास्टिक के थैले में बंधी हुई लाश बरामद। और काला पत्थर के इलाके में घर में सरके की वारदात अंजाम देने वाला जोड़ा गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि नए साल से इंदिरम्मा मकानात की तामीर का आगाज होगा। इस सिलसिले में रियासत के 33 अजला में प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स का तकर्रुर किया गया है। रियासती वजीर ने बताया कि इंदिरम्मा ऐप के जरिए अब तक 32 लाख दरखास्तों की जांच हो पाई है। किसी भी तरह की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर के अलावा वेबसाइट का भी आगाज किया जा रहा है। रियासती वजीर ने बताया कि आइंदा 4 सालों में तेलंगाना में यहां पर लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। तकरीबन अमकना की सीम मुल्क में किसी दूसरी रियासत में नहीं है। रियासती वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने मंगल को हयात नगर हाउसिंग कॉरपोरेशन के दफ्तर में मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने बताया कि इंदिरम्मा मकानात की तामीर की निगरानी के लिए 33 एग्जीक्यूटिव सतह के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स का तकर्रुर किया गया है। 4.5 लाख सालाना की तादाद से सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों के लिए आइंदा 4 सालों में 20 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। रियासती वजीर ने बताया कि मकानात के लिए दाखिल की गई 80 लाख जुमला दरखास्तों की जांच का अमल जनवरी के पहले हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संक्रांति तक मकानात की तामीर के आगाज के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मकानात के लिए मुस्तहिकीन का इंतखाब शफाफ तरीके से किया जा रहा है। माजुरीन और बेवाओं को भी मौका दिया जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर शिकायतों की समाअत के लिए टोल फ्री नंबर और वेबसाइट का आगाज किया जाएगा। जल्द ही 1200 सर्वेयर का भी तकर्रुर किया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की तौहीन के खिलाफ कुलहीन कांग्रेस कमेटी के ऐलान पर मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। सदर रियासती कांग्रेस का कहना था कि अंबेडकर हमारे लिए खुदा हैं। वजीर दाखिला अमित शाह के तौहीन आमेज रिमार्क के खिलाफ दिल्ली से गली तक एहतजाज हो रहा है। अंबेडकर का नाम करोड़ों के दिलों में हमेशा रहेगा। अंबेडकर का नाम बीजेपी के लिए फैशन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये एक इबादत है। बीजेपी संघ परिवार के एजेंडे को नाफिज करने की साजिश कर रही है। महेश कुमार गौड़ ने मुतालबा किया कि अमित शाह को फौरी मरकजी वजीर के ओहदे से हटाया जाए। अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई होने तक कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी रहेगा। बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर अहम मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा, रियासत में किसानों और अक़लियतों के कई मसाइल मौजूद हैं। रेवंत रेड्डी इन अहम मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। गैर जरूरी फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन के पीछे पड़ गए हैं। गुरुकुल स्कूल्स में तलबा समियत ग़िज़ा से मुतासिर हो रहे हैं। गुरुकुल स्कूल्स में तलबा को सांप काट रहे हैं। इस पर भी रेवंत रेड्डी कोई तवज्जो नहीं देते। हरीश राव ने कहा कि अगर आज रियासत तेलंगाना में इलेक्शन होंगे, कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। उनका कहना था, कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने में वो नाकाम रही। साबिक वजीर ने कहा कि साई रेड्डी नाम का एक साबिक सरपंच खुदकुशी कर चुका है और उसने वजीर आला के भाई का नाम लिया था, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। हरीश राव ने सवाल किया कि वजीर आला के भाई को क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। कांग्रेस के गुंडों ने अल्लू अर्जुन के घर पर हमला किया है। कांग्रेस हुकूमत उन आवाजों पर हमला कर रही है जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तेलंगाना में रायलसीमा की तरह ग्रोही कल्चर को फरोग देने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने इल्जाम लगाया कि अल्लू अर्जुन की खमगाह पर जो मुबैना हमला हुआ उसके पीछे हरीश राव का हाथ है। मीडिया से बात करते हुए अनिल कुमार यादव ने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ हरीश राव जो इल्जाम लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। बीआरएस पार्टी के लोग अल्लू अर्जुन के मामले पर सियासत कर रहे हैं। तेलंगाना के अवाम बीआरएस के झांसे में नहीं आएंगे। बीजेपी और बीआरएस मिलकर
कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तेलंगाना के साबिक वजीर आला KCR और साबिक वजीर हरीश राव को रियासती हाई कोर्ट ने राहत दी है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना बेकायदियों के सिलसिले में भोपालापल्ली की अदालत की तरफ से दोनों लीडर्स को नोटिस जारी की गई थी। मंगल को हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई। हाई कोर्ट ने भोपालापल्ली की अदालत की तरफ से जारी की गई नोटिस को मनसूख कर दिया है। अब इस केस की अगली समाअत 7 जनवरी तक के लिए मुलतवी की गई है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बरेली की अदालत ने नोटिस जारी की है। लोकसभा की रुकनियत का हल्फ लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा लगाया था। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश का वकील वीरेंद्र गुप्ता अदालत से रुजू हुआ था। बरेली की अदालत ने नोटिस जारी करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को आइंदा साल 7 जनवरी को अदालत में पेश होने की हिदायत दी है। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा, कांग्रेस के कामारेड्डी BC डिक्लेरेशन पर अमल के लिए जिद्दोजहद की जाएगी। कविता का कहना था कि हुकूमत BC तबके की फलाह बहबूद को नजरअंदाज कर रही है। कविता ने कहा, कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आए 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन दलितों से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। कविता ने कहा कि मजालिस से मुकामी के इंतखाबात में BC तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कविता ने कहा, अगर कांग्रेस हुकूमत BC तबके के साथ नाइंसाफी करेगी तो BRS पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। कमिश्नर हैड्रा AV रंगनाथ ने मंगल को हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और मेदक के इंजीनियरिंग, आबपाशी और महकमे माल के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर हैड्रा कमिश्नर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि FTL और बफर जोन के सिलसिले में मौसर तरीका इख्तियार किया जाए। कमिश्नर हैड्रा ने झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम महकमे जात के ओहदेदारों को तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया। कमिश्नर हैड्रा की तरफ से झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। हैदराबाद रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के बाद अब सबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम की तादाद में इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस सबराबाद अविनाश मोहंती ने साल 2024 की सालाना रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में यह बताया गया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल साइबर जराइम की तादाद में 32% का इजाफा हुआ है। इस साल 11,914 साइबर क्राइम दर्ज किए गए। गुज़िश्ता साल इनकी तादाद 5,361 थी। माशी जराइम की तादाद में 1% की कमी हुई है। घरेलू सरक़े की वारदातों में 1%, जिस्मानी जराइम की तादाद में 2%, ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 2%, सड़क हादसों में 3% की कमी हुई है। जहेज हरासानी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। 2024 में 421 NDPS के केसेस दर्ज किए गए थे। 24.9 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त किया गया। 81% संगीन केसेस को हल किया गया। माशी जराइम की तादाद 90% बताई गई। इस सिलसिले में 203 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 30 करोड़ रुपए की रकम को मुंजमद किया गया और 5 करोड़ रुपए की जायदादें कर्क की गईं। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद के अलावा रच्चाकोंडा और सबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में मुसलसल साइबर क्राइम में इजाफा होता जा रहा है। आवाम को इस सिलसिले में मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि किसी भी तरह के अकाउंट्स के बारे में जो कि अपने अकाउंट्स हों किसी से शेयर ना करें, उनका तबादला ना करें। और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे कॉल्स आजकल मौसूल होते हैं जिसमें आवाम को कहा जाता है कि उनके लोग गिरफ्तार हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ दी जाती हैं। तो आवाम को इस तरह की बातों में नहीं आना चाहिए। कैसे हो पुष्पा? अल्लू अर्जुन से चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में आज पहला सवाल यही किया गया। संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े के सिलसिले में तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन से चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की गई। इस पूछताछ के दौरान अल्लू अर्जुन के वकील मौजूद थे। सुबह 11 बजे पूछताछ का आगाज हुआ। DCP सेंट्रल जोन अक्षांश यादव ने अल्लू अर्जुन से पूछताछ की। बताया जाता है कि पुलिस की तरफ से अल्लू अर्जुन से जो सवालात किए गए उसमें ये सवाल थे कि क्या उन्हें इस बात का इल्म था कि संध्या थिएटर में उन्हें प्रीमियर पर आने की इजाज़त नहीं थी। इजाज़त के बगैर उन्हें थिएटर आने का मशवरा किसने दिया था? थिएटर में जो वो फिल्म देख रहे थे
किसी पुलिस ओहदेदार ने उन्हें इत्तला दी थी कि बाहर भगदड़ हो गई है और वहां पर एक खातून की मौत हो गई है। अल्लू अर्जुन के वकील ने बताया कि उनके मौकिल ने पूछताछ के दौरान मुकम्मल ताउन किया है। संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े में खातून रेवती की मौत हुई थी। 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था और चंद घंटों में उनको अबूरी जमानत मंजूर हुई थी। फिल्म अदाकार से पूछताछ के बाद उनकी टीम को सिंधिया थिएटर भी ले जाया गया, जहां प्रीमियर के दौरान हालात का जायजा लिया गया। उधर अल्लू अर्जुन की खमागाह पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। उनकी घर की गेट पर अब व्हाइट शेड्स लगा दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर अल्लू अर्जुन से फिर एक बार पुलिस पूछताछ कर सकती है। दूसरी तरफ सिंधिया थिएटर भगदड़ वाक़े के सिलसिले में अल्लू अर्जुन के बाउंसर एंथोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि पुष्पा फिल्म 2 की रिलीज के मौके पर एंथोनी ही इवेंट का जिम्मेदार था। एंथोनी को इस पूरे मामले का अहम मुलजिम बताया जा रहा है। फिल्म की रिलीज के मौके पर सिंधिया थिएटर में गैर मौसर सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है। इससे पहले भी थिएटर की इंतजामिया को नोटिस जारी की गई थी और अब अल्लू अर्जुन के बाउंसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अजमेर शरीफ में मुनक्किद होने वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चादर रवाना की गई है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और दूसरे मजलिसी कायदीन की मौजूदगी में दारुस्सलाम से अजमेर शरीफ को चादर रवाना की गई। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद उबीन ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने फलकनुमा डिवीजन के बीबी का चश्मा वट्टेपल्ली के अलावा दूसरे इलाकों का भी अहाता किया। वट्टेपल्ली की सड़क पर बहने वाले पानी के मसाइल की यकसोई के अलावा NP2 पाइपलाइन, सीवरेज लाइन और सड़क के कामों को जल्द करवाने का इरादा जाहिर किया। खदीम नाले के कामों को भी तकमील करने का तयक़ुन दिया गया। इस मौके पर महकमे बलदिया आबरसानी के अहदेदारों के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर मोतीलाल नायक, साबिक़ कॉरपोरेटर शेख हुसैन के अलावा सरकारी महकमे जात के अहदेदार और पार्टी के कारकुन मौजूद थे। चीनी मांझा हमेशा से इंसानों और परिंदों के लिए मोहल्लिक साबित होता रहा है। संक्रांति की आमद से पहले एक बार फिर शहर में ममनुआ चीनी मांझे की फरोख की इत्तलात हैं। आसिफ नगर के इलाके में एक नौजवान चीनी मांझे की वजह से गला कट गया। नाजुक हालत में उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से अब बाहर बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक रेहान नामी नौजवान आसिफ नगर मसान गट्टी से बाइक पर नामपल्ली जा रहा था। अचानक चीनी मांझे से उनका गला कट गया। उनके साथ मौजूद एक और नौजवान का हाथ भी जख्मी हुआ है। रेहान को खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें बरवक्ती में इमदाद पहुंचाई गई। पुलिस को चाहिए कि अवाम और परिंदों की सलामती के लिए चीनी मांझे के खिलाफ क्रैकडाउन करें। आज एक नौजवान की जान जाते जाते बच गई। फौरी तौर पर इस सिलसिले में इक़दामात की ज़रूरत है। कल तकरीबन 4:30 और 5 बजे के दरमियान में एक पेशेंट जिनका नाम रेहान है, 20 ईयर्स ओल्ड है, जिनको जो चाइनीज़ मांझा होता है, जो गाड़ी पे जा रहे थे, जिस वजह से चाइनीज़ मांझा बीच में आके उनके गले पे अच्छा खासा कट हो गया था, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। कल हॉस्पिटल पहुंचे तो इमीडिएटली हम उनको फर्स्ट एड करके हमारे जनरल सर्जन डॉक्टर परवेज़ को इन्फॉर्म करें। तो डॉक्टर परवेज़ साहब आए हैं, आके उनको OT में लेके जाकर प्रॉपर तरीके से उसको सूचरिंग वगैरह करके अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को सेफ़ तरीके से ट्रीटमेंट कर दिया। अब इसमें लोगों को ये बोलना है कि भाई जब अभी पतंग का सीज़न आ रहा है तो एहतियात करना ज़रूरी है। ये चाइनीज़ मांझा बहुत ही डेंजर है, जिसमें जान का धोखा भी है। ये बच्चा ही अगर थोड़ा भी और डेप्थ में अगर वो कट जाता इसको तो अपने जान से हाथ धो बैठा था। मलारदे फली पुलिस स्टेशन के हदूद में एक सूखे नाले से प्लास्टिक के थैले में नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। GHMC के मुलाजमीन सुबह जब सफाई कर रहे थे, उन्हें एक बैग में लाश नजर आई। फौरी मुतालिका पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। लाश की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। काला पत्थर पुलिस ने 14 दिसंबर को रनमसपुरे में हुई सरके की वारदात के मामले को हल करते हुए सारिक जोड़े को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि 14 दिसंबर को जकिया सुल्ताना और सलीम ताड़पन आए। रमनसपुरा के मकानात का जायजा लेने लगे। एक मकान की गेट खुली देखकर जकिया सुल्ताना अंदर दाखिल हो गई और सलीम बाहर से निगरानी करने लगा। जकिया ने मकान में दाखिल होने के बाद सिर्फ एक ज़ईफ खातून को सोते हुए देखा और फिर वहां मौजूद अलमारी जो खुली हुई थी उसका लॉकर खोलकर तिलाई जेवरात और नगद रकम का मुबैना तौर पर सरखा किया। पुलिस ने 40 के मिनजिमला तकरीबन 19 तोले के तिलाई जेवरात को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि सारिकों ने बाकी जेवरात फरोख्त कर दिए और अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लिया। दोनों को तहरीर में लेकर फरोख्त किए गए सोने को भी जब्त किए जाने की बात कही जा रही है। कालापत्थर पुलिस स्टेशन ने हाउस ब्रेकिंग दिंदी वाले घर फोड़ी का केस डिटेक्ट करे सो है। ये केस है कि 14 तारीख के दिन 14 तारीख के सैटरडे कालापत्थर पुलिस लिमिट्स में रामनासपुरा में याकूब कुरैशी नाम के आदमी के घर में ये चोरी हुआ सो है। ये उस दिन हमको 14 तारीख के कंप्लेंट रिसीव हुआ कि उन्होंने अपने बिजनेस करने अपने घर से बिजनेस करने के लिए गए और घर में लेडीज थे, नमाज पढ़ के वो लोग आराम कर रहे थे। तो इस बीच में कोई अननोन ऑफेंडर्स आके घर से सोना चोरी करके लेकर गए बोलते सो कंप्लेंट अलमारी में, घर में के अलमारी में जाके सोना दे गए कंप्लेंट। रिसीविंग ऑन दिस कंप्लेंट कालापत्थर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और सीसीटीवी फुटेजेस और फिंगरप्रिंट्स निकाले। सीसीटीवी फुटेजेस और हमारे इंफॉर्मेंट के हिसाब से ये केस जकिया नाम की औरत करे सो बोल के हमारे इंफॉर्मेशन मिला। ये जकिया जो है इससे पहले 8 केसेस में इन्वॉल्व है। सेम ऐसी क्या करते, सुबह सुबह फजर के बाद जो जेंट्स नमाज को जाते, जनाना घर में सोते रहते या कुरान पढ़ के सोते रहते, उस टाइम पे हल्लू घर में घुस के जो भी है सोना जो हाथ को मिला, जो सोना मिला, वो मोबाइल फोन मिला, वो लेके जाते। आज इनको अक्यूज्ड जकिया को अपहरण करे। उन्होंने ये जो माल जो मिला था ये तकरीबन 20 तोले बेचने के लिए जा रहे थे। बाकी के अभी उनको अपहरण करें। आज हमें उनको वो भी जो भी है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके फर्दर करके प्रोड्यूस कर देंगे। अशोकनगर के हुदूद में ग्रुप 1 की उम्मीदवार ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त सुगुना नायक की हैसियत से की गई। सुगुना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। चिक्कड़पल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी,
जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 गुरुज मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। नए साल से इंदरमा मकानात की तामीर का होगा आगाज। 33 अजला में प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स का तकर्रुर। शिकायतों के जायजे के लिए टोल फ्री नंबर और वेबसाइट का जल्द आगाज। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला रेवंत रेड्डी अहम मसाइल को छोड़कर फिल्म स्टार के पीछे पड़े हुए हैं। BRS के लीडर हरीश राव का इल्जाम। अम्बेडकर का नाम मुल्क के करोड़ों अवाम के दिलों में हमेशा रहेगा। अमित शाह की मौतली तक एहतजाज जारी रखेंगे। कांग्रेस का रियासतगीर सतह पर एहतजाज। हैदराबाद और अचाकुंडा के बाद सबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में भी जराइम में इजाफा। साइबर क्राइम 32% बढ़े। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन से चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में तकरीबन 4 घंटे पूछताछ। फिल्म अदाकार का बाउंसर भी गिरफ्तार। मलारदेफली पुलिस स्टेशन हुदूद में नाले से प्लास्टिक के थैले में बंधी हुई लाश बरामद। और काला पत्थर के इलाके में घर में सरके की वारदात अंजाम देने वाला जोड़ा गिरफ्तार, मसरूखा से बरात सब। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।